प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कार्तिक मास स्नान दानी की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में लक्ष्मी माता क्रोधित हो जाते हैं, पूरा सुनने में घर भंडार भर जाती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय लक्ष्मी माता, जय विष्णु भगवान। गुरु भाई बहना, एक ब्राह्मण थे और एक ब्राह्मणी। ब्राह्मण जो थे बहुत बुद्धू थे, बेचारा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन भगवान के सच्चा भक्त थे। विष्णु भगवान के, लक्ष्मी माता के, तुलसी माता के सच्चा भक्त थे। ब्राह्मण जो थे प्रतिदिन सवेरे जागते थे, 12 मास सुबह जाग जाते थे 4 बजे और जाग के क्रियाकर्म से निवृत्त होके मंदिर को साफ सफाई करते थे, स्नान करके और पूजा करने के लिए बैठ जाते थे। लगातार भगवान के पूजा बहुत देर तक करते थे, लेकिन बस यही कहते थे कि हे भगवान, मैं बुद्धू ब्राह्मण, मुझे शक्ति दीजिए, मैं भक्ति करूंगा। मुझे शक्ति दीजिए, मैं भक्ति करूंगा। हे भगवान, मैं बुद्धू ब्राह्मण, मैं नहीं पूजा जानता हूं, नहीं कोई कहानियां जानता हूं। हे भगवान, मैं बुद्धू ब्राह्मण हूं, मुझे क्षमा करना भगवान, मेरा पूजा स्वीकार कर लो। मैं दिन रात तो हजारों गलतियां करती हूं, लेकिन मेरा पूजा स्वीकार कर लो भगवान। मैं एक भिखारी हूं, हर दरवाजे पे जाता हूं और भीछा मांगता हूं, बस जिसका मैं जो कहूं वो पूरा हो जाए। वही मन जापते थे ब्राह्मण और बड़बड़ाते थे। लोग जो भी सुनता था वो कहता था कि ये पगला ब्राह्मण सवेरे उठता है, विष्णु भगवान के मंदिर नहा के जाता है, साफ सफाई करता है, पूजा करने के लिए बैठ जाता है, धूप दीप जलाता है, क्या बड़बड़ाता है पता नहीं चलता है। धीरे 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 बहुत समय बीता। ब्राह्मण खाने पीने भर रोज मांग लिया करते थे। एक दिन के बात है कि ब्राह्मणी बोली कि हे महाराज, प्रतिदिन आप थोड़ी दूर से मांग कर ले आते हैं, 2-3 किलो चावल लाते हैं, क्या गुजारा हो जाएगा? कोई वस्त्र दे देता है, वो मुझे पहनाते हैं। कभी तो मुझे शॉपिंग कराए नहीं, कभी हरिहर छत्तर या फिर कहीं काशीनाथ, गोखला, मथुरा, प्रयाग घुमाने के लिए ले नहीं गए, इसलिए थोड़ा आप दूर जाते और आप ज्यादा मांग के लाते बोरिया भर के, तो क्या दिक्कत था? ब्राह्मण कहते हैं कि मैं जो बुद्धू ठहरा तो मैं कहां जाऊं मांगने। ब्राह्मण की बात सुनकर ब्राह्मणी कहती है कि हे स्वामीनाथ, यदि आप आज दूर मांगने नहीं जाइएगा तो आज हम आपको भोजन नहीं देंगे और अपना प्राण हम त्याग देंगे। कोई भी पर्व त्योहार है, कभी भी आप जो हैं मुझे 5 किस्म का सब्जी नहीं खिलाए, कभी चोखा भात, कभी माड़ भात खा के सो जाते हैं। ब्राह्मण सोचते हैं कि वो आज लगता है मुझे दूर जाना पड़ेगा। कहते हैं कि ठीक है सुंदरी, एक झोला दे दो, आज मैं दूर जाऊंगा। ब्राह्मण जो हैं झोला हाथ में लेके और थोड़ी दूर पर एक पीपल का वृक्ष था, पीपल के वृक्ष के पास जाके बैठ गए और बैठ के हरि का गुण गाने लगे कि हे भगवान,
पत्नी जो है कहती है कि ज्यादा मांग के लाइए, तो क्या मुझे मेरे जैसा बुद्धू ब्राह्मण को कोई देगा? तो जो ब्राह्मण है वो सोचते हैं कि मैं कहाँ जाऊं। ये तो ब्राह्मण सच्चा भक्त था विष्णु भगवान का, सच्चा भक्त था विष्णु भगवान का। तो विष्णु भगवान वहां पे एक बूढ़ा रूपे प्रकट हो गए और कहने लगे कि बाबा ब्राह्मण देवता आप कहाँ जा रहे हैं? ब्राह्मण देवता जोर जोर से डकार मार मार के रोने लगे। जो विष्णु भगवान बूढ़ा रूपी है हाथ पकड़ के कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आप तो बड़े मजबूत दिल वाले हैं, आप क्यों रोते हैं? ब्राह्मण कहते हैं कि महाराज मैं क्या बताऊं, मैं तो हरि का भक्त हूं और मेरा पत्नी कहती है कि रोज जाओ दूर दूर मांगने। यदि दूर मांगने जाएंगे तो शाम का समय में मेरा हरि का कौन दीपक जलाएगा? यदि रहना पड़ जाएगा तो सुबह में भोग कौन लगाएगा? उनको भजन कौन सुनाएगा? कहते हैं कि अच्छा इसीलिए आप दूर नहीं जाते हैं? तो हाँ महाराज। कहते हैं कि देखिए, एक यहाँ जो राजा हैं, राजा के दरवाजा पर कभी भीख मांगने गए हैं? कहते हैं कि नहीं। तो राजा जो है, राजा निसंतान है और राजा को कोई संतान नहीं है। तो राजा के द्वार पे जाइए, राजा के द्वार पर जाइए और कहिएगा कि जो भी इच्छा दे वो भी खुश रहे, जो नहीं दे वो भी खुश रहे, जो खाए वो भी खुश रहे, जो भूखा रहे वो भी खुश रहे। हे भगवान, मैं तो आगे से जाता हूँ, पीछे से आशीर्वाद देता हूँ। मेरा तो रास्ता आगे जाना है लेकिन आशीर्वाद मेरा पीछे लगता है। राजा तुम्हें जरूर रोक के बैठाएगा। वो ब्राह्मण कहते हैं कि महाराज, जब राजा रोक कर बैठा लेगा तो हम क्या करेंगे? राजा से क्या कहेंगे? तो राजा आपसे पूछेगा कि आप कौन है? तो आप बोलिएगा मैं ब्राह्मण हूं, बुद्धू ब्राह्मण। वो बोलेगा कि क्या मेरा संतान होने का कोई चांस नहीं है? क्योंकि प्रतिदिन ब्राह्मण से पोथी पत्रा दिखाता है और ब्राह्मण जो है उसे नहीं बोल देता है। बोले कि तो महाराज हम क्या कहेंगे? तो बोल देना कि तुम अपना पत्नी को बोलो और साथ में दोनों पूरी कार्तिक स्नान करेगा, गंगा जी नदी में जाकर कार्तिक स्नान करेगा हाथ जोड़ के, और हाथ जोड़ के स्नान करके अग्नि नहीं तापेगा। कितनों राजा कांपते रहे, ठंडा लगते रहे, घी का जोत जलाएगा और तुलसी का पूजा करेगा। यदि पूरा कार्तिक कर लिया तो अघन मास से उसका रानी गर्भवती हो जाएगी। ब्राह्मण कहते हैं कि यदि नहीं हुआ तो बोल देना कि यदि नहीं होगा तो बस अपना दरवाजा पर मुझे गड्ढा भरवा देना। जो ब्राह्मण हैं खुश होके और वहां से चलने लगे और कहते हैं कि जय विष्णु जय हरि, जय विष्णु जय हरि। मैं आगे से बढ़ता हूँ लेकिन पीछे से कुछ न कुछ तो दे ही के जाता हूँ। मेरा आशीर्वाद तो लगवे करता है, मैं एक बुद्धू ब्राह्मण। जय भगवान। करते करते राजा के द्वार पार हो रहे हैं। राजा सुने, कहते ए ब्राह्मण, बुद्धू ब्राह्मण, रुको रुको, कौन हो तुम? तो मैं बुद्धू ब्राह्मण हूँ। क्या कहते हैं राजन, मुझ बुद्धू ब्राह्मण से क्या काम हो गया? तो बैठो। वो बुद्धू ब्राह्मण बैठ गए।
राजा कहते हैं कि खाना खाए हैं। बुद्धू ब्राह्मण कहते हैं महाराज खाना तो मैं नहीं खाया हूं, खाना खा लो। ब्राह्मण तो खाना खा लिए। उसके बाद राजा बैठने को लिए दिए, बड़े प्रेम से वो बैठ गए। कहते हैं कि देखो तो मेरा ब्याह का 12 वर्ष हो गया है, क्या मेरे भाग्य में कोई संतान नहीं है। जब ब्राह्मण पोथी पत्रा तो देखने आता नहीं था, पढ़े लिखे तो वो थे नहीं, लेकिन झूठी पत्रा खोल के देखने लगे वो ब्राह्मण और कहने लगे कि हे महाराज, हे राजन, आपका 5 पुत्र होगा, लेकिन इसके लिए आपको कष्ट करना पड़ेगा। राजा कहते हैं क्या? तो इसमें लिखा है कि राजा कोई दान पुण्य नहीं करते हैं, राजा कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं। राजा कहते हैं कि हाँ ये तो सत्य है। तो आप दान पुण्य कीजिए और आप कार्तिक मास स्नान कीजिए, आपका संतान अवश्य होगा, हर पाप धुल जाएगा। और पूरी कार्तिक मास कथा सुनिएगा, आपका हर पाप धुल जाएगा और आपका संतान होगा। पूरी कार्तिक स्नान कर लीजिएगा, तो अगहन का दिन जोड़ के रखिएगा, सावन में बच्चा हो जाएगा। कहते हैं ऐसा? तो हाँ, जो राजा है वो कहते हैं कि हे ब्राह्मण, बुद्धू ब्राह्मण, यदि मेरा संतान हो गया तो अपना जैसा तुम्हारा महल बना देंगे, लेकिन नहीं होगा तब? तो ब्राह्मण कहते हैं कि देखिए महाराज, यदि नहीं होगा तो अपना दरवाजा पर मेरा गर्दन काट के भर दीजिएगा और हम फूल का वृक्ष जन्म लेंगे और आपका दरवाजा पर फूल के बिछौना लगा के रखेंगे, जिसका खुशबू से आप एकदम खुश रहेंगे। जो राजा हैं कहते हैं कि ठीक है, पूरे कार्तिक स्नान करने के बाद भी कुछ करना है तो महाराज पुनिया के दिन ब्राह्मण का जौनार करिएगा, उसमें मुझे जरूर बुलाइएगा। कहते हैं कि ठीक है। राजा जो थे, राजा का मन तो गदगद हो गया सुन के। राजा एकदम बोरिया भर चावल और बोरिया भर गेहूं, सोना चांदी रुपया पैसा कपड़ा सब अपना जन मजूर दिया, भेजा दिए ब्राह्मण के घर। ब्राह्मणी देखी तो बड़ा प्रसन्न हो गई, ब्राह्मणी देखी तो बड़ा प्रसन्न हो गई। अब रोज रोज ब्राह्मणी कहती कि जाइए राजा के द्वार पे, जाइए राजा कि हाँ इतना मनी एक दिन दिया, दूसरा दिन नहीं देगा। ब्राह्मण कहते हैं अब जब भी देंगे जाएंगे जब राजा के रानी का ओद्र से लड़का होगा। जो ब्राह्मण थे इधर उधर मांगने लगे और पूजा करने में वही कहते थे कि भगवान जितना शक्ति दीजिएगा उतने भक्ति करेंगे। रानी जो थी, कार्तिक मास आया तो पति पत्नी दोनों हाथ जोड़ के नदी में स्नान करते थे और स्नान करके और एक वस्त्र नया रोज दान करते थे। राजा रानी दोनों वस्त्र दान करते थे। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी देने लगे। धीरे 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 पूरे महीना राजा रानी कार्तिक स्नान किए। कार्तिक स्नान किए और कार्तिक स्नान करके और जब पूर्णिमा का दिन आया तो राजा रानी दोनों बड़े प्रेम से ब्राह्मण को निमंत्रण किए। निमंत्रण करके और खीर पूरी बनाए और भोजन पर सबको बैठा दिए, लेकिन बुधुआ ब्राह्मण को बुलाना भूल गए। जब सबको बैठा दिए तो राजा को याद आया कि हाँ, बुद्धू ब्राह्मण बोला था कि मुझे जरूर बुलाइएगा, तो उसको तो बुलाए नहीं किए।
राजा तुरंत अपने से चल जाते हैं और बुद्धू ब्राह्मण को बुला के ले आते हैं। बुद्धू ब्राह्मण आते हैं तो राजा अपने हाथों से रानी बुद्धू ब्राह्मण को भोजन परोसे। तो राजा जो बुद्धू ब्राह्मण है वो क्या किए कि परोसा हुआ भोजन एक भाग अपना ब्राह्मणी के लिए रख लिए, एक भाग अपना लिए रख लिए, एक भाग गौ माता को निकाल दिए, एक भाग राजा को निकाल दिए और एक भाग रानी को। उसी पत्तल पर सबसे पहले अपना ब्राह्मणी के लिए निकाले, उसके बाद अपना लिए गौ माता के लिए निकाल के रख दिए अलग, राजा के रानी के लिए। राजा रानी कहते हैं कि ब्राह्मण देवता और भी तो बचा हुआ है मेरे पास भोजन। ब्राह्मण कहते हैं कि हे राजन, भगवान नहीं करे कि आपके पास कमी हो, आपका भंडार भरा रहे, लेकिन मेरे हाथों का भोजन ग्रहण आप जरूर कीजिए, ये तो मेरे हिस्से का है। जय हरि जय विष्णु, जितना शक्ति रहेगा उतने भक्ति करेंगे। मैं आपका बुद्धू भक्त हूँ, मैं अपना अंश का हिस्सा इन्हें दे रहा हूँ। जो राजा और रानी हैं दोनों अपना प्रसादी के रूप में हाथ छान लिए और दोनों प्रसादी ग्रहण कर लिए। जो ब्राह्मण थे ब्राह्मण भोजन कर लिए, भोजन कर लिए, पत्तल समेट के रानी को अपना ब्राह्मणी को दे दिए। धीरे धीरे 1 महीना बीता तो एक दिन राचन्नी अचानक चक्कर खा के गिर गई। रानी चक्कर खा के गिर गई तो राजा कहते हैं कि हे भगवान, वो बुद्धू ब्राह्मण के कहने पर दान पुण्य भी करने लगे, इतना दानों पुण्य किए, कार्तिकों मास नहाए, पूजा पाठ भी किए, पुजारियों बन गए, और बदले में रानी मेरा 1 को महीना नहीं हुआ पूरा अचानक चक्कर खा के गिर गई। सेना सिपाही से राजा कहते हैं कि जल्दी से इसको ले चलो डॉक्टर ही ले जाया गया तो रानी गर्भवती ठहरी। राजा का मन में हुलसा हो गया कि वो ब्राह्मण बहुत विद्वान है। राजा के घर में कोई पूजा पाठ होता था तो उसी ब्राह्मण को लाने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। 9वां महीना के बाद रानी का उदर से सुंदर पुत्र जन्म लिया। जब सुंदर पुत्र जन्म लिया तो राजा बड़े प्रसन्न हो गए। छठियारी में नामकरण के लिए उसी बुद्धू ब्राह्मण को बुला के लाए। जब बुद्धू ब्राह्मण आया, राजकुमार को नामकरण कर दिया और राजा जो थे बहुत सारे धन सोना चांदी रुपया पैसा दिए और बुद्धू ब्राह्मण के घर अपना से सुंदर भी बनवाने का तैयारी करवा दिए। अब बुद्धू ब्राह्मण के घर में कोई कमी नहीं। बुद्धू ब्राह्मण के घर धन संपत्ति से राजा भर दिए। अब धीरे धीरे समय बीता। 2 वर्ष 3 वर्ष के बाद फिर से एक लड़का हुआ। ऐसी करते करते राजा का 5 पुत्र हो गया। रानी और राजा दोनों कार्तिक मास स्नान करते रह गए, पूजा पाठ करते रह गए, तुलसी में दीपक जलाते रह गए। धीरे धीरे समय बीतने पर रानी जो थी, रानी उमरिया पाके स्वर्ग सिधार गई। जब उसका प्राण निकलने लगा तो स्वयं भगवान उसे लेने आए। स्वयं विष्णु भगवान उसे लेने आए और शंकर जी। रानी कहती है कि हे भगवान, सबके तो धर्मराज जी जमराज जी ले जाते हैं, लेकिन आप मुझे स्वयं लेने आए हैं। जब रानी ये बात बोली तो स्वयं कहते हैं विष्णु भगवान की, हे रानी, एक तो तू रानी हो और दूसरे में भगवान की सच्चा भक्त हो। जब तूने नहीं किया तो नहीं किया पूजा पाठ, लेकिन भगवान के भक्ति किया तो सच्चे मन से, इसीलिए तुम्हारा जगह वो भैंसा के साथ नहीं है, तुम्हारा जगह तो फूल के डोली में है।
चलो तुम्हारा स्वर्ग की प्राप्ति हुआ। रानी स्वर्ग सिधार गई। कुछ दिन के बाद रानी से पूछा गया कि कहाँ स्वर्ग में रहना है या वापस पृथ्वी पे जाना है। रानी कहती है महाराज मुझे फिर से पृथ्वी पर जाना है, हर सुख भोगना है जो सुख हम नहीं देखे। रानी एक राजा के घर में, बहुत बड़े राजघराने में जन्म ली और एक कन्या बनके, जो ब्राह्मणी थी, ब्राह्मणी कभी ब्राह्मण को जी भर के नहीं लगाई थी, नहीं भोजन देती थी सही से। ब्राह्मणी, उसका मृत्यु हुआ तो एक गदही बनी। ब्राह्मण जो थे एक ब्राह्मण पुत्र बने, ब्राह्मण जो थे ब्राह्मण पुत्र बने मृत्यु होने पर, और ब्राह्मणी एक गदही बनी। ब्राह्मणी एक गदही बनके और जन्म ली। ब्राह्मणी जो थी गदही बनके जन्म ली तो उसे सब याद था। ब्राह्मण जो थे वो तो ब्राह्मण घर में जन्म लिए, लेकिन उससे उन्हें कुछ नहीं याद था। वो जो गदही थी वो धोबी घर के गदही बनी। ब्राह्मण पुत्र बनके, ब्राह्मण देवता ब्राह्मण पुत्र बनके नदी के किनारे से पूजा पाठ करवा के पढ़ लिख के जाते रहते थे। तो गदही जो थी बड़ा डोकरती थी, बड़ा चुकरती थी। धीरे 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 समय बीता, कुछ समय बीता, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, लेकिन वो जो गदही थी अगर जो ब्राह्मण को नहीं देखती थी तो दरवाजे पर आके आए आए चिल्ला के आवाज देती थी। ब्राह्मण निकलते थे तो गदही देख लेती थी तो खुश हो जाती थी और लौट जाती थी। उसे लगता था कि हे भगवान, मैं पहला जन्म में अपने पति को दर्जा नहीं दिया, कोई पूजा पाठ नहीं किया। मेरे पति तो सब कुछ करते थे लेकिन मैं कुछ नहीं किया, तो मैं गदही घर में जन्म लिया। ये सब कुछ करते थे तो ये फिर से मनुष्य घर में जन्म लिए। इसीलिए इनका रूप देखेंगे, शकल देखेंगे तो मेरा पाप कट जाएगा। एक दिन के बात है कि ब्राह्मण जो दूसरा जन्म में भी ब्राह्मण जन्म लिए थे, भोजन पर बैठे हुए थे। अब गदही जो थी दरवाजे पर से डकरने लगी, आए आए चिल्लाने लगी। ब्राह्मण सोचते हैं कि हे भगवान, आखिर मेरा गदही और मेरा से क्या रिश्ता हो सकता है जो मुझे रोज देखने आती है। किसी से तो मुझे पूछना पड़ेगा। ब्राह्मण अपने गुरु पुरोहित से पूछने लगे, लेकिन इनका बात कोई नहीं बताए। बात कोई नहीं बताए और सच्चा भक्त फिर से भगवान के भक्ति कर रहे थे। ब्राह्मण कई दिन तक लगातार वो ब्राह्मण से पूछते रह गए, कोई नहीं बताए। एक दिन के बात है कि विष्णु भगवान पृथ्वी पर घूम रहे थे, एक ब्राह्मण रूपी। जब घूम रहे थे तो ये ब्राह्मण जो हैं, बुद्धू ब्राह्मण दूसरा जन्म में जो जन्म लिए ब्राह्मण घर में, उस महाराज ब्राह्मण से पूछते हैं, विष्णु भगवान जो ब्राह्मण वेश में आए उनसे पूछते हैं कि महाराज, गदही और मुझसे क्या संबंध है? जब हम धोबी घाट से आते हैं तो गदही देख के मुझे आवाज देती है, और जब हम घर आ जाते हैं उसको नहीं नजर पड़ता है तो मुझसे मिलने आती है, प्रतिदिन मुझसे मिलने आती है, और जब मुझे देख लेती है तो वो सर हिला के लौट जाती है। आखिर गदही और मुझसे क्या संबंध है? जो विष्णु भगवान है कहते हैं कि हे पुत्र, यदि दुख नहीं मानो तो ये सारी बात बता दूं। कहते हैं क्या? तो पहला जन्म में, अभी से पिछला जन्म में तुम ब्राह्मण पुत्र था, ब्राह्मण था, और सच्चा विष्णु का और लक्ष्मी का भक्त था, तुलसी का। एक पुरुष होकर भी कार्तिक स्नान करता था और भगवान का भक्ति करता था।
मांगे हुए अन्न में भी दान करता था, लेकिन तुम्हारा पत्नी कभी तुम्हारा मान सम्मान नहीं दिया था। रात दिन तुम्हें पूछते रहती थी कि जाओ मांग लाओ मांग लाओ मांग लाओ, ये मांगो वो मांगो, और तुम मांग के लाता था तो बैठ के खाती थी खाली। जहां तक के कि भोजन तुम्हारे ही हाथों से वो बनवाती थी। तो तुम्हारा अच्छा कर्म होने के कारण मनुष्य घर में जन्म लिया, लेकिन उसका बुरा कर्म होने के कारण वो गदही घर में जन्म ली है। जो ब्राह्मण है उनका आंखों से आंसू गिर गया। कहते हैं महाराज अब तो उसका मुक्ति तुम ही दिला सकते हो। जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण जाके धोबी से कहते हैं कि धोबी भाई ये गदही के बेचोगे? धोबी ठठा के हंसा और बोला कि पंडित जी आपका गदही से क्या मतलब हो गया? कहते हैं कि बस हम गदही ले जाएंगे इसलिए कि अपना दरवाजा पर बांध के रखेंगे। धोबी कहता है कि देखिए ब्राह्मण देवता, इससे तो हम रोज कपड़ा धोते हैं, क्या बताऊं? कहते हैं दूसरा गदही ले आओ, ये मुझे दे दो। कितना लोगे? धोबी बोला क्या हम आपसे 10 रुपया मांग लेंगे तो दे देंगे? ब्राह्मण कहते हैं 20 दे देंगे। 20 रुपया दे के उस गदही को खरीद लिए। ब्राह्मण उस गदही को लेकर घर चलाए, दरवाजे पर बांध दिए, उसे बड़े प्रेम से दरवाजे पर भोजन देने लगे। भगवान से कहने लगे कि हे भगवान इसका मुक्ति दे दीजिए, इसको मुक्ति दे दीजिए और इसका जन्म मनुष्य तन में होना चाहिए। जब भगवान विष्णु उसका मोक्ष की प्राप्ति उसको दे दिए, गदही जो थी उसका देहांत हो गया और वो स्वर्ग सिधार गई और फिर से जन्म हुआ तो मनुष्य घर में जन्म हुआ और सच्चे भगवान के भक्त बनी। कार्तिक मास स्नान ध्यान बड़े पुण्यमानी है। जो गदही से मनुष्य हो गई और फिर से सच्चा भक्त भगवान की बनी। ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण अपना अच्छा कर्म किए और सब कुछ उन्हें अच्छा मिला, हर सुख वो भोगे। तो गुरु भाई बहना, जो सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान उसे निराश नहीं करते हैं। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। 3 पत्ता तुलसी के, 3 पत्ता तुलसी के, जल से पटाई आया है सखी चलतनी, गंगाया स्नानी आया है सखी चलतनी, गंगाया स्नानी आया है सखी चलतनी, गंगाया स्नानी। अब की चबकी सखी, अब की चबकी सखी, कैलया स्नानी आया है सखी, चल सखी तुलसी पूजन आया है सखी, चल सखी तुलसी पूजन आया है सखी, चल सखी तुलसी पूज। केहू जे मांगे लायन धन सोना माया है सखी, केहू मांगे सिरा के सिंदूर आया है सखी, केहू मांगे सिरा के सिंदूर आया है सखी। राजा जे मांगेला अनदाना सोना माया है सखी, हम मांगे सिरा के सिंदूर आया है सखी, हम मांगे सिरा के सिंदूर आया है सखी, हम जमांगे सिरा के सिंदूर। चोरवा चोराई लेते अनधाना सोना माया है सखी, शोभताए सिरा के सिंदूर आया है सखी, चमका है सिरा के सिंदूर आया है सखी।
प्रेम से बोला तुलसी माता की जय।